लाइन इंटीग्रल्स वीडियो नंबर 11, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स वीडियो नंबर 3, और यही आखिरी वीडियो है इस प्लेलिस्ट का। काफ़ी कुछ आपको हमने सिखा दिया, लाइन इंटीग्रल का पूरा मैकेनिज्म आपको मैंने समझा दिया, डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स आपके सामने मैंने रख दिया, डिफरेंट टाइप्स के फैक्ट्स आर्टिकल्स आपके सामने रख दिया। इसके बाद अगर आप कुछ और आपको कहीं मिलता है मटेरियल तो आप इतनी ट्रेनिंग लेने के बाद खुद से पढ़ने लायक हो गए होंगे या हो जाएंगे। अगर इतनी ट्रेनिंग के बाद भी आप कोई एग्जाम्पल, कोई आर्टिकल स्वयं से पढ़ के स्वयं से समझ लेने लायक नहीं हो पाते हैं तो ये फॉल्ट आपका है, ये कमी आपकी है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग देखेंगे, इसका प्रूफ आपको हम बताएंगे। इफ वेक्टर f is the gradient of some scalar point function phi, then the line integral of f is independent of the path. यदि f किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट है, यानी कि लेट कैपिटल F एरो इज इक्वल टू ग्रेड फाई, then we have to prove that the line integral of f is independent of the path. पाथ कैसा है, उसका नेचर क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। नाउ इंटीग्रल ओवर सी कैपिटल एफ एरो डॉट डी वेक्टर आर, यही लाइन इंटीग्रल हुआ कैपिटल एफ एरो का। ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ओवर सी कैपिटल एफ ग्रेड फाई डॉट डी वेक्टर आर। इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर सी ग्रेड फाई, यानी कि आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड डॉट डी वेक्टर आर मीन्स आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर सी डॉट प्रोडक्ट निकालिए डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड। क्लियर? पार्शियल डिफरेंशिएशन के चैप्टर में आपने पढ़ा है टोटल डेरिवेटिव थ्रू पार्शियल डेरिवेटिव्स का फार्मूला, वही आपकी नज़र के सामने है। दरअसल ये डी फाई की वैल्यू है, इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर सी डी फाई। ये अब जो पाथ दिया हुआ है सी, माना कि उसके एंड पॉइंट्स कैपिटल ए और बी हैं, इफ कैपिटल ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स, टर्मिनल पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स ऑफ द पाथ सी, देन यही लिख रहा हूं फिर इंटीग्रल ओवर सी वेक्टर एफ डॉट डी वेक्टर आर इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी डी फाई इज इक्वल टू फाई
ए टू बी इज इक्वल टू फाई एट बी माइनस फाई एट ए, ये कहने का मतलब था फाई की वैल्यू बी पर माइनस फाई की वैल्यू ए पर, ए से बी के बीच में कर्व का नेचर, पाथ का नेचर कैसा है इससे कोई मतलब ही नहीं। विच डिपेंड्स ऑन, ये जो रिजल्ट है ये ए और बी पर डिपेंड कर रहा है, विच डिपेंड्स ऑन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। एंड पॉइंट्स लिख दे रहे हैं, विच डिपेंड्स ऑन द एंड पॉइंट्स कॉमा एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पाथ, नेचर ऑफ द पाथ। यही प्रूव करना था आपको कि एफ का लाइन इंटीग्रल पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। हो गया। फिर से आप लिखना चाहें तो आप कंक्लूजन ऐसे लिख दें, हेंस द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ एरो is independent of the path, independent of the path where f arrow is equal to grade phi। ये इस रिजल्ट पे टिप्पणी करेंगे अलग से। रिमार्क, इन द केस when the line integral of f vector is independent of the path, f arrow is equal to grade phi, so that हाँ, इसी रिजल्ट को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। कर्ल एफ इज इक्वल टू कर्ल ग्रेड फाई, और ये रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए, कर्ल ग्रेड फाई जीरो वेक्टर होता है। तो एफ का कर्ल जीरो आ गया, इसका मतलब एफ इज रोटेशनल वेक्टर हुआ। इन द केस व्हेन द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, then curl f will be 0 and f will be irrotational. Here the scalar function phi is termed as scalar potential, scalar potential of f। Example number 6, show that the line integral of capital F arrow is equal to 3x square plus 6xy I cap plus 3x square minus y cube j cap is independent of the path of
line integral, path of line integral of f arrow. इसके लिए सिर्फ हमको ये दिखा देना काफी है, कर्ल ऑफ f इज इक्वल टू 0 वेक्टर. Line integral will be independent of the path when f is equal to grade phi. और जब f grade phi होगा तो कर्ल f 0 होगा. In the case when कर्ल f equals to 0, line integral of f will be independent of the path. तो इसमें हम क्या दिखा दें, कर्ल f arrow is equal to determinant I cap, j cap, k cap, del by del x, del by del y, del by del z. 3x square plus 6xy, 3x square minus y cube 0 equals to this operated on this 0 minus this operated on this 0 I cap. ये जो डिटर्मिनेंट होता है, ध्यान रखिएगा, जब भी मैं इसको बताता हूँ तो ये जरूर बता देता हूँ कि सारे ऑपरेशन ऊपर से नीचे की ओर होंगे. जबकि संख्याओं में हम लोग क्या करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ऐसे करते हैं, दिस इंटू दिस. इसमें दिस इंटू दिस नहीं करिएगा, दिस इंटू दिस भी मत बोलिएगा, दिस ऑपरेटेड ऑन दिस बोलिएगा. ये मैं ट्रेनिंग आपको बराबर दे रहा हूँ. प्लस जे वाला, दिस ऑपरेटेड ऑन दिस 0 माइनस दिस ऑपरेटेड ऑन दिस 0 जे कैप, प्लस के वाले में आइए, दिस ऑपरेटेड ऑन दिस 6x माइनस दिस ऑपरेटेड ऑन दिस 6x k cap is equal to 0. Therefore, line integral of f arrow is independent of the path. Independent of the path माने is independent of the nature of the path. ये किस पे डिपेंड करता है, एंड पॉइंट्स पर बस. इसके बाद कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स पे एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन उसके बारे में थोड़ा और लिख दूं. यही जो कुछ मैं लिख रहा हूं ना, इसमें जो फाई है यही स्केलर पोटेंशियल है. और कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड तब होता है जब उसका कर्ल 0 हो. कर्ल 0 हो यानी कि लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ हो. कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेशन फोर्स भी कहते हैं, ज़्यादा सही यही है कंजर्वेटिव फील्ड. व्हेन द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर f is independent of the path, the field force given by capital F arrow is called कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स, फुल स्टॉप. इन दिस केस कैपिटल एफ वेक्टर किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट होता है, ग्रेड फाई, सो दैट कर्ल एफ एरो इज इक्वल टू कर्ल ग्रेड फाई इज इक्वल टू 0 वेक्टर.
full stop. Here phi is called scalar potential. हाँ, वही जो बातें पीछे लिखा था फिर से लिख दिए. स्केलर पोटेंशियल थोड़ी और इज्जत बख्श दी है. पोटेंशियल ऑफ स्केलर पोटेंशियल ऑफ एफ एरो, फुल स्टॉप. अब स्केलर पोटेंशियल निकालने की बात अगर कह दिया जाए किसी क्वेश्चन में तो आप क्या करोगे? उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल देख लो बस. फिर इस प्लेलिस्ट को यहीं पे हम पूर्ण समझ लें. एग्जाम्पल नंबर 7. Find the scalar potential of the conservative field. Find the scalar potential of the conservative field capital F arrow is equal to y square plus z cube I cap plus 2xy minus 5z j cap plus 3xz square 3xz square minus 5y k cap. Since capital F arrow is conservative field, therefore the line integral of F arrow is independent of the path, and so capital F arrow is equal to gradient of some scalar function phi, grade phi, that is F arrow माने y square plus z cube I cap plus 2xy minus 5z j cap plus 3xz square minus 5y k cap is equal to grade phi माने I cap del phi by del x plus j cap del phi by del y plus k cap del phi by del z. कंपोनेंट फॉर्म में दो वेक्टर्स बराबर हैं, इसका मतलब दोनों के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स सेम है. आई का कंपोनेंट इधर वाला उधर वाले आई के कंपोनेंट के बराबर होगा. ऐसे ही जे वाला ऐसे ही के वाला. implies that del phi by del x is equal to y square plus z cube. Del phi by del y is equal to 2xy minus 5z और del phi by del z is equal to 3xz square minus 5y. नाउ आपको निकालना क्या है? फाई निकालना है. तो पहले डी फाई लिखें. डी फाई की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी?
डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब डी एक्स प्लस 2xy माइनस 5z dy प्लस 3xz स्क्वायर माइनस 5y dz। अब इसी की पेयरिंग करनी है, इसी में स्किल की जरूरत पड़ती है, वो प्रैक्टिस से आ जाता है। वाई स्क्वायर डी एक्स इसके साथ x इंटू 2y dy है, कहीं पे ये x इंटू 2y dy प्लस x इंटू 2y dy ले लिया हमने, इसका पेयर बना लिया, प्लस z क्यूब डी एक्स x इंटू 3z स्क्वायर डी जेड है कहीं पे ये, प्लस x इंटू 3z स्क्वायर डी जेड। अब दो लोग बच गए हैं, उसमें से -5 कॉमन ले लिया, -5 कॉमन ले लिया, y डी जेड प्लस z डी वाई, y डी जेड प्लस z डी वाई। ऐसे डिफरेंशियल्स छाटने होते हैं, सेट करने होते हैं। तो पहला ब्रैकेट है डी ऑफ वाई स्क्वायर एक्स, चेक कर लीजिए, डी ऑफ वाई स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स इंटू 2y dy, ये लिखा है। ऐसे ही बच्चों इसको पहचानो, दूसरे वाले को, प्लस डी ऑफ जेड क्यूब एक्स, डी ऑफ जेड क्यूब एक्स कितना होगा, जेड क्यूब डी एक्स प्लस एक्स इंटू 3z स्क्वायर डी जेड, और ये है -5 डी ऑफ वाई जेड, एंड ये पूरा का पूरा हो जाएगा डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड क्यूब -5 yz। ये -5 कांस्टेंट है, अंदर चला गया, ये आ गया। तो डी फाई इज इक्वल टू डी ऑफ फलाने, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, फाई की वैल्यू आ जाएगी। फाई को ही स्केलर पोटेंशियल कहते हैं। इंटीग्रेटिंग वी गेट फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड क्यूब -5 yz प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, which is the required scalar potential of f arrow। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये प्लेलिस्ट हमारा पूरा हुआ लाइन इंटीग्रल। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह, मेरा चैनल गणितपुर और मेरा मिशन तेरा तुझको अर्पण। मुफ्त में दी जा रही इस सुविधा का आप लाभ उठाएं, औरों को भी इससे जोड़ें। बहुत सारे प्लेलिस्ट हमारे हैं, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप उन्हें देखिए, उसका लाभ उठाइए। इंटरेस्टिंग टॉपिक पर 1-2 वीडियो हम बनाने का काम नहीं करते हैं, प्रायः हम चैप्टर पे एक प्लेलिस्ट बनाने का काम करते हैं। एक चैप्टर कोई उठा लिया, जैसे लाइन इंटीग्रल्स उठा लिया, उस पर प्लेलिस्ट बन गई और लगभग 11 वीडियोस हमने दे दिए। अब इन 11 वीडियोस को खूब बढ़िया से देख लो, नोट्स बना लो, है ना, 2 बार 3 बार फिर उस नोट्स को पढ़ लो, हो गई पढ़ाई पूरी। फिर आपको न किसी क्लास में पढ़ने की ज़रूरत है, रेगुलर चाहे कोचिंग क्लास हो, किसी क्लास में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
अगर इतना टीचिंग देने के बाद भी आपको नहीं सब्जेक्ट नॉलेज हो पा रहा है तो ये आपकी कमजोरी है, और ये कमजोरी च्यवनप्राश खाने से नहीं दूर होगी। छोटी क्लास में तो बहुत कुछ सिखा करके बच्चे को हम एक शेप दूसरा दे सकते हैं। हायर एजुकेशन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बहुत देर हो चुकी होती है, काफ़ी गणित का हिस्सा निकल चुका होता है। बिल्कुल अगर कोई ज़ीरो पे खड़ा है या बहुत ही कमज़ोर है तो वो फिर बहुत तेज नहीं बन पाता हायर एजुकेशन में। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। छोटी क्लास में ये काम करना आसान है, किसी कमज़ोर बच्चे को तेज बना देना ट्रेनिंग के माध्यम से, बशर्ते कि उसकी खोपड़िया में गणित पढ़ने वाला, गणित समझने वाला दिमाग हो। गणित विषय देखो सब लोग नहीं पढ़ पाते हैं। गणित विद्या पढ़ने के लिए खोपड़िया में एक खास किस्म का दिमाग चाहिए। वो खास किस्म का दिमाग भगवान जी जिसको दिए होंगे वही गणित पढ़ पाता है, समझ पाता है। अक्सर इस समाज में आपने देखा होगा गणित विद्या से लोग डरते हैं। तो एक खास किस्म की विद्या है, वैसे ही समझ लो शतरंज का खेल जैसे है। अब शतरंज का खेल सब लोग नहीं खेल पाते हैं, उसको भी खेलने के लिए खास किस्म का दिमाग चाहिए। जिसकी खोपड़िया में है वही उसको खेल पाएगा, झेल पाएगा। कितने लोग तो शतरंज को खेलते हुए देख ही नहीं पाते हैं कि अरे बाप रे बाप, एक चाल चलने के लिए इतना खोपड़ी लगा और इतना सोच रहे हैं। तो सब चीज़ स्पेशलिटी लिए हुए होती है, गणित भी उन्हीं में से एक है। गणित अच्छा है पता नहीं, गणित खराब है पता नहीं, फिर गणित क्या है? गणित विशिष्ट है, गणित स्पेशल है, वेरी स्पेशल है। थैंक यू वेरी मच।